जीजा जी, इतना अच्छा भजन गा रहे थे आप, बंद क्यों कर दिया? प्लीज आप गाइए ना। और पिंटू भाभी, धूप बत्ती और अगरबत्ती का इंतजाम कर लीजिए। वो क्या है ना, भक्ति में माहौल बनेगा तो और मजा आएगा। इलायची ठीक तो बोल रही है। गुगु, तुम्हारा गाना सुन के ना जयकारा लगाने का मन करता है। सच में? हाँ। इसका मतलब वो लोग सही थे। कौन लोग सही थे जीजा जी? इलायची जी, वो हमें ना पी सीरीज के मालिक ने कॉल किया था। वो 2 साल पहले ना हम उनके वॉचमैन के यहाँ अपने आवाज की रिकॉर्डिंग देकर आए थे और इलायची जी, उन्हें हमारी आवाज बहुत पसंद आई। ओह माय गॉड, रियली जीजा जी? क्या बात है यार। नहीं, मैं समझ गई, नवरात्रि आने वाली है तो उन्हें भजन संध्या की एल्बम निकालनी होगी, है ना? इसलिए फोन किया ना आपको, है ना जीजा जी, है ना? कांग्रेचुलेशन, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। मुबारक हो। क्या बोल रही हैं आप? उन्हें रोमांटिक फिल्म बनानी है इलायची जी, और इसलिए वो हमारी आवाज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम हम बताते हैं क्या है। वो उन्हें हमारी आवाज में रोमांस नहीं महसूस हुआ। ओह जीजा जी, सॉरी टू से, देखिए ना, आपके बहुत कम चांसेस हैं इस फिल्म में गाना गाने के। वो क्या है ना, आपकी आवाज में बहुत भक्ति है, ऐसा लगता है आप तो पैदा ही हुए हैं भजन गाने के लिए, ना कि कोई रोमांटिक और प्यार भरे गाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने उनका नाम तो सुना होगा, अनूप जी। हाँ, फेमस भजन सिंगर। आप उनके टक्कर के भजन सम्राट बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन इलायची जी, हम फिल्मों के लिए गाना गाना चाहते हैं। कौन रोक रहा है? आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, फिल्म मेकर्स एक आधा तो भजन डाल ही देंगे फिल्म में, है ना? हाँ। अरे वाह भाई, चलो फिर इसी बात पे प्रसाद के लड्डू बांट दो। हाँ, जी लीजिए, पहले जीजा जी को खिलाइए जरा। ले भैया, गाओ भजन और खाओ लड्डू। खिलाइए, मुंह मीठा कराइए जरा। हम डाइट पे हैं। खाओ खाओ। अबे नहीं खाना। अरे खा लो खा लो। हमारे कहने का मतलब ये है, बुबू, इतना अच्छा भजन गाया तुमने। हाँ, अच्छा लगा? और खा लो। हाँ बुबू, नहीं और खा लो। अरे आज सर्दी बहुत है, रजाई में भी ना जा रही। क्या हुआ? आज हंस हंस कर डसेगी क्या? मैं क्यों डसूं? मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ। ना ना, नागिन कैसे हो सकती है? नागिन तो पतली होती है, तू तो मुझे अजगर दिख रही है। कुछ भी बोल लो इलायची के पापा, आज ना मैं तुम्हारी बातें सुन के अपने भाग नहीं फोड़ने वाली हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ चाहिए क्या तुझे? हाँ, तभी मैं सोचूं कितनी गुड़ की डली क्यों हुई जा रही है। सुन, बहुत है खर्चा, गहने वहने की मत करियो चर्चा। मुझे तो कुछ और चाहिए। एक छोटी सी पप्पी दो ना मेरे गाल पे। क्यों दूं? मेरा मन ना हो रहा, ना देता। अरे पर मेरा तो मन है ना इलायची के पापा। देखो इलायची के पापा, सीधे से पप्पी दे दो, वरना मैं जोर से चिल्ला के पूरे घर में आफत मचा दूंगी और कहूंगी कि तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे। तो चिल्ला, कोई भरोसा ना करने वाला, चिल्ला चल, चिल्ला चिल्ला। अच्छा, इलायची के पापा बचाओ, इलायची के पापा बचाओ, इलायची के पापा, इलायची के पापा बचाओ। मम्मी क्या हुआ, दरवाजा खोलो यार। मम्मी आप ठीक तो ना, लेकिन बोल क्यों नहीं रही हो? जल्दी से पति लो। मम्मी हाँ, सब ठीक है। कुछ नहीं, वो कमरे में एक भंवरा घुस आया था, तेरे पापा ने भगा दिया, तू जा सो जा। ओके, गुड नाइट। क्या हो गया तुझे जो पप्पी के लिए रो रही थी? थोड़ा सर को बताती हूँ। बता बता। बता रही हूँ, ध्यान से देखो।
आ गई ना रौनक कमरे में। आ तो गई रौनक। चल मैं तेरे दूसरे गाल की भी शिकायत दूर कर देता हूँ। अरे तुम आगे खुल गए। अच्छा एक बात बता, ये सब तुझे सूझा कैसे? बस सूझ गया, इलायची के पापा ऐसे छुप छुप के मिलना, पकड़े जाना, इनका अपना ही मजा है। जिंदगी नमकीन हो जाएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। सुनो यार, ये जीजा जी ना एक नंबर के टफ बर्ड हो रखे हैं, मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ यार रीलू, मुझे तो ना लगा था कि पी सीरीज के कॉल के बाद ना जीजा जी तेरे पीछे एकदम मजनू बन के घूमेंगे, पर देख ले एकदम भाई जोन में घूम रहे हैं। सुनो, अगर दाल ठीक से ना गले ना तो आज पढ़ानी पड़ती है। अच्छा, मतलब जीजा जी की दाल गलाने वाली सेल्फी। सुन, मैं ना अभी उनकी क्लास लेती हूँ, रुक जा। ओ सुन सुन सुन, ललित अंकल के सिम से कॉल करियो। हाँ हाँ। हेलो। Hello, am I speaking to Mr. पंचम? मैं पंचम जी से बात कर रही हूँ। जी हम पंचम बोल रहे हैं, आप कौन बोल रही हैं? This is Rosie speaking from P series, you know, Mr. सोहन कुमार की secretary personal। हेलो हेलो, नमस्ते। जी बताइए, कैसे फोन किया आपने? Of course, मोबाइल से। अब तुम्हारी छत पर लटक के थोड़ी ना करूंगी, funny boy। आपको कैसे पता कि हम छत पे बैठे हैं? Oh my silly silly boy, of course, घर है तो छत भी होगी। हाँ हाँ। Anyway, सीधा पॉइंट पे आते हैं। वो मिस्टर सोहन कुमार ने तुम्हें एक रोमांटिक गाना प्रिपेयर करने के लिए बोला था। I hope it's ready, and if it's ready, then I would like to hear it. Can I? जी, I practicing song, singing every second of my life. हम रियाज कर रहे हैं जी। Oh my dear boy, तुम्हारी आवाज सुन के लगता है कि तुम्हारी अंदर से बहुत भैया वाली फीलिंग आ रही है। And let me tell you, my dear, ये रक्षाबंधन के लिए गाना नहीं है। It has to be romantic. Romance का है, darling. Where's the romance? Yes, I'm practicing romance on the way, from pet to neck, reaching in just any time now, just gonna come. आप बस थोड़ा सा समय दीजिए बहन जी। Excuse me? What did you just call me? बहन जी? तुमने मुझे बहन जी पुकारा? Oh, you silly boy! जिसने भी आज तक मेरी मधुर आवाज सुनी है, उसने आज तक मुझे बहन जी नहीं बोला है। Oh my God, you silly boy! अब मुझे पता लगा। You know what? तुम सिर्फ भजन गाने लायक हो, you know, भजन। Sorry, forgive me, Lord. Lord, sorry, गलती हो गई। आप please give me मोहलत of few days, and I will make beautiful music and make you everyone happy. आप बस थोड़ा समय दे दीजिए, please. Well, dear, I don't think so. लेकिन फिर भी, अगर तुम्हें भैया निकाल के साया फिट कर लो, then maybe, you know what? Maybe कुछ हो सकता है। अब मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया। It's time to sleep. Good night. Okay. किसी बैंड में जीजा की लाइफ में टेंटे रखे हैं जीजा जी की, बड़ा मजा आया। चलो हम लोग की ब्यूटी स्लीप का टाइम है। क्या मुसीबत है यार। क्या मतलब क्या मुसीबत है? क्या हुआ है? किसका फोन था? अरे कुछ नहीं यार, पी सीरीज के मालिक सोहन कुमार की सेक्रेटरी का फोन था। उसे भी मेरी आवाज में रोमांस नहीं सुनाई दे रहा, कह रही भजन गा लो। हाँ तो उसमें गलत क्या कहा? बिल्कुल सही कहा। अबे रोमांस कोई मनी प्लांट का पौधा है जो कहीं भी कैसे भी उग जाएगा। तो भाई रोमांस का फूल खिलाने के लिए लड़की चाहिए,
अब मेरे साथ तो फीलिंग आएगी ना, मैं तो खुद मुस्टंडा हूँ। साले मुझे पता है तू मुस्टंडा है, लड़की कोई धनिया मिर्च है क्या जो सब्जी की दुकान से जाके उठा के ले आऊं? कैसी बातें कर रहा है यार, तेरे को पता है ना भाई, संगीत हमेशा से मेरा पहला प्यार रहा है। पहला प्यार बदलना पड़ेगा, रोमांस के लिए सचमुच की जीती जागती लड़की चाहिए, तब तेरे अंदर घंटी बजेगी और उसकी गूंज तेरे कानों में सुनाई देगी। और ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? लड़की ऐसी लड़की है तो मेरी नजर में, बात करके देखते हैं, पता नहीं वो हाँ करेगी या ना। करना साले बात। हाँ तो करेंगे, टाइम लगेगा भाई, लड़की का मामला है। ओहो, इलायची के पापा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और जो तूने कोड़ी मार के मेरी अंतड़ियां झंझना दी, वो ना दिख रहा तुझे? ओहो, मैं अभी बाम लेके आती हूँ। हाय हाय, तेरे हाथ जो है खुद बाम की डिब्बी है, तेरी आंखें जैसे आई ड्रॉप्स, तेरी बातें जैसे बीपी की गोली, तेरी हंसी जैसे डायबिटीज का इंजेक्शन। तुझे पता है करूं, तू एकदम चलती फिरती केमिस्ट की दुकान है। इलायची के पापा तुम भी ना बड़े वो क्या? सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दवा लेने आया मरीज। ना वो तो हूं मैं। तुझे पता है तेरी यादें ना बिल्कुल मेरे घुटने के दर्द जैसी है, पता ही ना चलता कब उठ जाए, और अगर उठ जाए तो फिर काबू ना आती। इलायची के पापा, हाँ। तुम्हारी बातें ना बदहजमी जैसी है, सुनते ही खट्टी खट्टी डकारे आने लगती है। क्यों ले रही है खट्टी खट्टी डकारे? सन, कोई गुड न्यूज है क्या? गुड न्यूज के लिए कुछ गुड गुड होना भी चाहिए। अरे करू, हाँ? अरे तूने मुझे चाय ना पिलाई अभी तक। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? प्रणाम सेठ जी। वो हम चाय के लिए थोड़ा दूध लेने आए थे सेठ जी। तुझे रसोई में भैंस खड़ी हुई दिख रही है? अरे सुन, मैं ये कह रहा हूं, तू खटखटा के ना आ सकता था अंदर? आप सेठ जी, रसोई कौन खटखटा के आता है? अब हमें क्या पता था कि आपने रसोई कोई बेडरूम समझा हुआ है। अच्छा, ये घर किसका है? सेठ जी आपका। ये रसोई किसकी है? सेठ जी आपकी। अबे तो रसोई को मैं बेडरूम समझूं या रसोई समझूं, तू कौन होता है जबान लड़ाने वाला? बात कर रहा है। सॉरी सेठ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बे भाई, हम चलते हैं। सेठ जी, रसोई में कुंडी लगवा लीजिए ना। कैसे उसने पकड़ा ना हमें। बड़ा मजा आया। इलायची के पापा, मुझे ना पुराने दिनों की याद आ गई। तुम्हें याद है कैसे तुम घर की छत पे मुझसे छुप के मिलने आए थे, फिर चटंकी भैया ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके बाद तुम्हें डंडे से दौड़ा दौड़ा के तुम्हारी पिटाई की थी। भैया, ये वाली कितने की दी? अबे लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? भाई, इस मुसीबत से तुझे सिर्फ इलायची जी बचा सकती हैं। इलायची जी? हाँ यार। अबे साले क्या बकवास कर रहा है तू? एक तो इतनी नकचड़ी लड़की, ऊपर से मालिक की बेटी। नहीं यार,
ना हम उनके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं ना वो हमारे बारे में इस तरह से सोचेंगी। अरे यार मैं मदद लेने के लिए बोल रहा हूँ, शादी ना करनी उनसे। हैं? मैं जानता हूँ तेरी औकात से बाहर है, लेकिन अगर हाथ पैर जोड़ के वो मान जाती है तो तेरा तो काम बन जाएगा। भाई टी सीरीज म्यूजिक कंपनी में सबको गाने का मौका नहीं मिलता, सोच ले। पीस दूंगी, 50 की तो कहीं से नहीं लग रही है। ये वाली दिखाओ, लाल वाली। हरी नहीं, लाल। कितने की है? पैसे बाद में देते हैं। भैया वो वाली आप लाल। प्रणाम इलायची जी। ओ आप 1 मिनट है आपके पास, बात करनी थी। क्या आपको मुझसे बात करनी है? जी वो दरअसल क्या है कि वो बात ही कुछ ऐसी थी, हमने सोचा कि अगर आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। Are you sure? मतलब एक पराई स्त्री से बात करेंगे, कोई पाप पाप तो नहीं लग जाएगा आपको? नहीं नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी तो बताइए क्या बात करें? हाँ वो जी हम तो भूल ही गए थे, बताते हैं। वो दरअसल क्या है, हमने आपको पहले बताया था ना, पी सीरीज से हमें ऑफर आया था गाना गाने के लिए। जी जी, तो उनका जवाब आया और उन्हें लगता है कि हमारी आवाज में रोमांस नहीं है। कोई नई बात बताइए, ये तो सबको पता है। जी जी इलायची जी, हम वो नई बात ही तो करने आए हैं आपसे। दरअसल क्या है कि हमने तय किया कि हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में रोमांस आए। तो जाइए अपनी बीवी के साथ रोमांस कीजिए, आवाज में भी रोमांस आ जाएगा। वो इलायची जी, दरअसल क्या है कि बुबू के साथ वो फीलिंग नहीं आती ना। What? जी दरअसल क्या है कि हम लोग पति पत्नी कम, दोस्त ज्यादा हैं। जी और रोमांस जो है ना इलायची जी, ना के बराबर है। हाँ Oh my God, तभी पिंटू भाभी इतनी रोकी सोकी सी लगती हैं। Anyway, आपको मुझसे क्या काम है? हाँ वो दरअसल ये है कि हम ये कहना चाहते थे कि बोलिए, टाइम नहीं है मेरे पास, स्कूल जाना है मुझे। नहीं सॉरी, हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया ना कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में रोमांस आए। हाँ। और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो ओके। जी अगर क्या? आप मैं? हाँ अगर आप बोलो। हम बोल रहे हैं अगर आप हमसे मोहब्बत कर सकती हैं तो। How dare you? हाँ? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की मुझसे? मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? भैया बताओ, ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? ऐसी वैसी? इलायची जी प्लीज, आप गलत समझ रही हैं। हम तो आपको बहुत महान इंसान मानते हैं, हम आपके पास मदद मांगने आए थे। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। प्लीज आप। आई एम शट। मैं अच्छा समझती हूँ आप लोगों को। प्लीज। Shame on you, जीजा जी। ओके Shame on you। ओके। आप जैसे घटिया मर्दों की वजह से हम अपना नारियां, oh my God, जीना दूभर हो गया हमारा। प्लीज। क्या लगा आपको? हाँ क्या लगा? 2-4 बार हंसी तो आसानी से फंसी? मैं नहीं फंसने वाली हूँ, नहीं फंसने वाली हूँ। क्या समझते हम हैं? ऐसा क्यों? अरे हम ऐसा क्यों सोचेंगे? अब हमारी बात तो सुनिए। आप बिल्कुल गलत। अरे चुप करो बेटी यार, चुप हो जाओ। ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो आप। आप शांत हो जाइए क्या? प्लीज। अरे यार, मतलब शादी होके भी ब्रह्मचारी बनते हो, लेकिन अंदर से दुराचारी निकले आप। क्या बोल रही हैं ये आप? बात तो पापा को बतानी पड़ेगी। मैं भी बताती हूँ। अरे नहीं इलायची जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत करिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हमारा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। नहीं समझ रही हूँ। देखिए अरे आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। अरे क्यों नहीं ऐसा सोचूं? ऐसा मैं ना क्या नहीं, मतलब क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पता चलना चाहिए ना कि भोली शक्ल के पीछे कौन सा दानव बैठा है। मैं बताती हूँ। टेन पापा। पापा। इलायची जी एक सेकंड सुनिए तो, बात तो सुनिए। आपका बैग दीजिए इलायची जी, प्लीज रुकिए ना। ओहो करूँ, अब तक क्यों ना आ रही है? बेचैन कर रही है मुझे एकदम। इलायची के पापा, हाँ चाय। चाय कौन पिएगा? क्या कर रहे हो इलायची के पापा? छोड़ो। कबड्डी खेल लिया हूँ, बात कर रही है काकी। एक मिनट सुनो तो। अरे तू आ इलायची के तो। पापा। अरे तू आ, एक मिनट। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहीं ना लेके जा एक रहे मिनट, बात हो। तो चल तो। क्या है इलायची के पापा, यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो तुम खुद ही नहाओ, मैं नहीं नहलाने वाली हूँ। अरे करू, हम यहाँ नहाने थोड़ा ही आए हैं। अच्छा मैं समझ गई। क्या? यही कि आज हम दोनों मिलकर कपड़े धोएंगे, है ना? ओहो करू, तेरी इन्हीं बातों से तो मुझे लगता है कि हमारे बीच के प्यार की आत्महत्या ना हुई है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है जो तूने किया है। हाँ
बस यही सुनना बाकी रह गया था, मेरे तो भागे फूट गए। अरे करू मैं तुझे यहाँ मोहब्बत करने के लिए लाया हूँ। गसल खाने में प्यार। बड़ी साफ सुथरी प्रेम कहानी बनेगी अपनी। देख, बाग बगीचे में तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है, लेकिन गुसल खाने का मजा ही अलग है। कोई सोच भी ना सकता कि गुसल खाने में भी मोहब्बत के फूल कर सकते हैं। वैसे इलायची के पापा, जवानी के दिन याद आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी ही ना हुई है। अरे ऐसी बातें मत कर, वरना मेरा भाग जाने का मन करेगा। ऐसी बात बोल जिससे मैं तुझसे एकदम बंध जाऊं, तुझसे दूर ना जाऊं। ऐसी बात कर कोई। इलायची के पापा, हाँ, मेरे पास 23,000 रुपए हैं। ओहो, बदमाश ने बांध दिया ना उन्हें। सुन, ये तो इलायची की आवाज है। ये स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? लगता है इसने फिर से छुट्टी करी होगी। पापा, अब क्या करें? अगर हाँ करूं तो भी फंसे, ना करूं तो भी फंसे, करें तो करें क्या? इलायची के पापा, अगर इलायची ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। पापा!